कराग्रविगलत्वल्पमशुनावृतम् वेणुनादलहरे निर्वाणनिर्व्याकुलम् त्रस्तनिबद्धनिविलसत् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तरतापोर्गमखिलो राजकिशोरावृते ॐ श्रीभूषितकरा नमनीरदावा पीताम्बराधरणबिम्बफला पूर्णैर्सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमौनजाने आदिनाथसमारम्भान् श्रीज्ञानादिमध्यमान् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री भगवान परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगद्गुरु तुकाराम महाराज, शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक दैवों की अकारण ऐसे कृपा से श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद का विचार करते हुए एकादश स्कंद के अध्याय का विचार करने के पश्चात 12वें अध्याय में संतों के महात्म्य का वर्णन कर रहे थे। संत के ही कृपा से संग से बहुत लोग भगवान को प्राप्त हुए हैं। चलिए इसी प्रसंग में हम आगे देखते हैं। केवले नहीं भावेन गोप्यो गावो नगा ये मूढ़ धियो नागः सिद्धा मामियुरञ्जसा ये मूढ़ धियो नागः सिद्धा मामियुरञ्जसा कहते केवले नहीं भावे, केवल भगवान के भाव से गोपियों श्रिया गोप वधुटिया एक नहीं वधुटी जानता ना वधुटी अर्थ नहीं वधुटी अर्थ पत्नी गोप वधुटिया अर्थात गोपों की पत्नियां गावः गाय नगाः पर्वत मृगाः मृग प्राणी ये अन्य मूढ़ धियो नागः जो दूसरे मूढ़ बुद्धि वाले तमोगुण के द्वारा आवृत्त बुद्धि वाले नाग इत्यादि और सिद्धा अंजसा मामदेव अंजसा साक्षात अनायास सहज मुझे ही प्राप्त हुए। बस भगवान में भाव उन्होंने किया और उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। देखिए प्रश्न में कहते हैं तत्र वृत्रादीनां भवतो नाम कथंचित साधना कर, वहाँ पर वृत्र इत्यादियों को दूसरा कुछ साधन होने को उन्होंने कोई ना कोई साधन किया होगा, लेकिन गोपी प्रवृत्ति नाम तो नान्यदस्ती थी। गोपी इत्यादियों को दूसरा कोई साधन नहीं है, कोई संत कोई नहीं थे। तो कहते हैं केवल सत्संग लब्धे न केवल नहीं वह भावे। सब जगह पर भाव भी रखना है, पर किससे प्राप्त हुआ है? सत्संगति से प्राप्त हुआ भाव एक दृढ़ होता है। और ऐसे ही थोड़ा जग गया
दूसरे दिन चला गया। जैसे होता है ना, हम लोग एक आधे मृत्यु एक आधे के होने के बाद लोग बोलते हैं काय नाही बाई, काय माणसाचं खरं नाही, है ना, कौन कब आएगा कब जाएगा, कितने अच्छे थे ना चले गए, ऐसे बोलते हैं कि नहीं। तो इसी तरह से ये भाव, और बाद में आप कल से भी हमको भी भगवान की पूजा करनी पड़ेगी, और कि कोई एक आधा साधु होगा तो उनके चले जाने के बाद वो देखो ना, भगवान का भक्त होने के कारण उनके पीछे मृत्यु के समय कितने लोग आ गए, और हमारे लिए हमको भी कल से भक्ति करनी पड़ेगी। तो कोई ऐसे ही सहज उत्पन्न हो गया, वो भाव दिखेगा कब तक, उनको देखना छोड़ 8 दिन 10 दिन हो गए, उनका सप्ताह खत्म हो गया, भाव हो गया। तो फिर यही सत्संगति के द्वारा, सत्संग से शास्त्र के उपदेश सुनने पर भगवान के विषय में भाव उत्पन्न होगा, तो वह दृढ़ भाव होता है, और दृढ़ भाव ये अपने कल्याण को करने वाला होता है कि नहीं। भावेन अर्थात प्रीति से नगाः यमलार्जुनादयः वृक्षाः, नग ने वृक्ष में दिया, न गच्छन्ति इति नगाः, जो नहीं चले जाते उसको कहते हैं नग, रुकते हैं जगह पर। तो नागाः कालियादयः, नाग यद्वा तदानीं तनानां सर्वतरगुल्मादीनामपि भगवती भावमस्ति इति गम्यते। अथवा जब भगवान थे उस काल में होने वाले सभी तरु गुल्म इत्यादियों का भी भगवान में भाव है, ऐसा ज्ञात होता है। तदुक्तम भगवता एव, वह भगवान ने ही बताया है कि अहोमि देववरामरार्चितं पदाभुजं ते सुमनःपदारं नमन्त्युपादाय शिखाभिरत्मनस् तमोपहत्ते तरुजन्मयत्कृतम्। अमी प्रथमया अमी देववरामरार्चितं, कहा कि देव वरा मरार्चितं, देववर देव श्रेष्ठ जे अमराः देववरामराः अर्चितं, है ना, मरैः अर्चितं पूजित, पदाम्बुजं ते, आपके चरण कमल, देववर जो अमर है, क्यों अलग अलग कर सकते हैं, देववरा वरौच अमराश्च, देववर कौन, ब्रह्मदेव और भगवान शंकर। देववर देववरों के द्वारा अथवा अमर देवताओं के द्वारा पूजितम ते पदापादाम्बुजम, पूजा गया आपका चरण कमल है, ते सुमन फलारहणम, आपके सुमन फल के लिए योग्य है, नमन्ति उपादाय शिखाभिरात्मनः, तमोपहत्ते, शिखा भी मस्तकों के द्वारा आपके पदाम्बुज को नमस्कार करते, क्यों कहते हैं, हाँ, पादाम्बुज चरण कमल को नमस्कार करते हैं, क्यों करते हैं भाई, कहते तम आत्मना तमोप्यहत्यै तरुजन्म यत्कृतं, अपना तम अज्ञान पाप दूर करने के लिए जो तनु जन्म लिया है, तरुजन तत्प्रक्ष जन्म जो प्राप्त किया है, वह अपने पाप के नाश के लिए ही है। नागाः कालियादयः सिद्धाः कृतार्थः, कृतार्थ पुरुष
संत इत्यर्थ। युयुः अर्थात प्रापुः। युयुः ये आपको किस धातु का रूप लग रहा है रे? सत्यम। अकृत सर्व तो कैसे होगा रे? बोल दी कस लगा? देखो यणगतो धातु है, यहाँ पर लिखित धातु अभ्यास से बहुवचन में उस आया है कि नहीं? नलतुस उस, तो ई उस अत्र लिखित धातु अभ्यास स्थिति अनेन सूत्रेण द्वित्वं भवति। ई धन उस इति अस्याम् अवस्थायां इति अस्याम् अवस्थायां अत्र असंज्ञा लिखित इति अनेन सूत्रेण परस्य उका उस इत्यस्य कित् संज्ञा भवति कित्वा अत्र यणादेश गुणः न भवति। गुणाभावे च आचिष्म धातु भ्रमयोरि अङ्गौ इति सूत्रम् आगत्य इयङ् आदेशं करोति। तदा ईय उस् पुनः पृष्ठे इकारः अग्रे इकारः तयोर्मध्ये एकस्वर्णे इति अनेन सूत्रेण दीर्घादेशं कृत्वा ईय उस् योजयतु। ईयुः इति रूपं सिद्ध्यति। इति लकारः लिट् लकारः। प्रापो लिखितं रे, आगे लिट् लकार का रूप लिखा है। ये वार्ता प्रापो आप धातु का रूप है प्रापो। अब स्वप्राप्तिर दुर्लभता आह, स्वस्वरूप की प्राप्ति की दुर्लभता यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर सब कुछ इन भगवान परमात्मा के भाव से क्या किनका उद्धार किया, यह सब का नाम नाथ महाराज अपने मुख से लेकर बोलते हैं। केवळ स्वरूप जरी संत त्या माझी संगती झाली प्राप्त, काय करेसे तपव्रत भावार्थ प्राप्त मज झाली। या केवल भगवत स्वरूप से होने वाले संत, उनको है ना, त्या माझी संगति झाली प्राप्त, उनको मेरी संगति प्राप्त हो गई। क्या करोगे तब व्रत? केवल भावार्थ से भी मुझे प्राप्त हो गए हैं इत्यादि वर्ग के सबका नाम बताया। आपने जो निज प्राप्ति, अंतिम पंक्ति बोल रहा हूँ इसलिए, आपली जे निज प्राप्ति अंतिम श्लोक हुई ते सत्संगे वीर निश्चिति दुर्लभ है उद्धवा प्रति स्वयं श्रीपति सागत। आप स्वयं के स्वरूप की प्राप्ति सत्संगति के बिना अतिशय दुर्लभ है, यह उद्धव को भगवान कहते हैं। यम न योगेन सांख्येन दानव्रत तपोध्वरैः व्याख्या स्वाध्याय संन्यासै प्राप्नुयात् यत्नवानपि न योगेन सांख्येन दानव्रत तपोध्वरैः व्याख्या स्वाध्याय संन्यासै यत्नवान अपि प्राप्नुयात् न प्राप्नुयात्। यत्नवान अपि, यत्नवान प्रयत्न करने वाला पुरुष भी सांख्य के द्वारा, योग के द्वारा, दान के द्वारा, व्रत के द्वारा, तप के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, स्वाध्याय के व्याख्या के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, संन्यास के द्वारा भी यम न प्राप्नुयात्, जिसे प्राप्त नहीं होता। कोई भी साधन करो भगवान की इनके द्वारा प्राप्ति नहीं होती। कैसे करे? टीका योगादि भी कृत प्रयत्नों की, योगादियों के द्वारा प्रयत्न करने पर भी भगवान की प्राप्ति यम न प्राप्नुयात्, जिसे ये प्राप्त नहीं करते तब मावियो हो, उस मुझे ही प्राप्त करते हैं। इति पूर्वेण अन्वय, ऐसा पूर्व के साथ अन्वय करे। नाथ महाराज लिखते हैं 120 इत्यादि नाना साधने, अब पढ़ता है थे इसलिए मैं उच्चारण करा पूर्व लिखा। इत्यादि नाना साधने
निष्ठा करिता निर्बंधने माझी प्राप्ती दुरासतेने जीवे प्राणे न पहुंचे। जो तप दान योग व्रत इत्यादि साधना कर निष्ठा से करने पर भी निर्बंध बंधन रहे, माझी प्राप्ति दुरासतेने दुराशा दुरास दुख से ही मेरी प्राप्ति है। जीवे प्राणे न पहुंचे, है ना। जीव प्राण से भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अरे बस किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? कभी अपरिशनता साधनेशी, माझी प्राप्ति न भी अति प्रयासी। साधना करके थकने पर अत्यंत प्रयास से भी भगवान कहते मेरी प्राप्ति नहीं होती। ते गोपी पावल्या अप्रयासी सत्संगा से ना होगी। सत्संग को प्राप्त करके अनायास भगवान की प्राप्ति होती है। देखो आप बोलोगे सत्संग कैसा? त्या गोपिकांची माझी कृती, मीची त्यांची सत्संगती, भगवान ही उनकी सत्संगती है। सत्संगे निज पद प्राप्ति झालं निश्चिती उद्धवा। हे उद्धव, सत्संग से भगवान की प्राप्ति होती है, ये तू समझ। गोपिकाचे अत्यंत प्रेम स्वमुखे सांगे पुरुषोत्तम उद्धवाचे भाग्यवंत आवडीचे वर्म देव सांगे, है कि नहीं? भगवान परमात्मा स्वयं गोपिका का प्रेम बखानते हैं। और टीका में देखिए, अत्र च प्रथमम या गोप्य पश्चात अयो वा श्री कृष्णेन पश्वादयो वा श्री कृष्णेन सह संगताः। पहले गोपियां पशु अथवा पशु इत्यादि भगवान के साथ संगत हो गए, तेज संत है ना, सत्संगो अन्येषाम, और वे संत हो गए। अन्येषाम सत्संग, वो अन्यों के लिए सत्संग हो गया। देखो पहले क्या हो गया, कुछ भगवान के लिए प्राप्त हो गए, एक दो भी भगवान को प्राप्त हो गए, तो फिर वो संत हो गए और उनका संग दूसरों के साथ हो गया, उनके संत संगति से और भी ज्यादा इनको प्राप्त हो गया। तेन च तेषां भक्तिरिति ज्ञातव्यम, है कि नहीं? उसके द्वारा संतों के संगति के द्वारा उनमें भक्ति प्राप्त होती है, ऐसा समझना चाहिए। गोपीनां भावं प्रपंचयति रामायण इति चतुर्भिः। रामायण इत्यादि 4 श्लोकों के द्वारा गोपियों के भाव को प्रकट कर रहे हैं। रामेण सार्धं मथुरां प्रणीते, रामेण सार्धं मथुरां प्रणीते, श्रावकी नामय रक्तचित्ता, श्रावकी नामय रक्तचित्ता, गाढभावेन न मे वियोग, गाढभावेन न मे वियोग, तीव्राधयुन्यं ददृशुसुखाय। रामेण सार्धं मथुरां प्रणीते। देखो श्वाफल्किना रामेण सार्धं, मथुरां प्रणीते मयि। देखो श्वाफल्किना माने, श्वाफल का अर्थ अक्रूर, श्वाफल का औषध का था, इसलिए कहते हैं श्वाफल की, अर्थात श्वाफल का जो श्वाफल की जो अक्रूर के द्वारा रामेण अर्थात बलरामेण सार्धं, बलराम के साथ मई मथुरा प्रणीते, है ना। मथुरा प्रापित मई, मथुरा को भेजे गए हुए मुझ में। अनुरक्त चित्ता गोप्य, अनुरक्त हो चुका है चित्त जिनका, कैसे? विगाढ़ भावेन, अतिशय गाढ़ भावना के द्वारा अनुरक्त हो चुका है, प्रेम के द्वारा लगा है चित्त भगवान में, ऐसे वे गोपियां। वियोग तीव्राधयः सुखावदृशुः। वियोग तीव्राधयः, तीव्र दुस्सह वियोग के द्वारा
मानस पीड़ा हो गई है जिनको, ऐसी गोपियों ने अन्यम, ठीक है, अनुषा अन्यम सुखाय न ददृशु, दूसरों को, भगवान से भिन्न को अपने सुख के लिए किसी को देखा ही नहीं। इन्होंने अन्य को देखा ही नहीं, इतने गोपियां थी सुख के लिए, न ददृशु, और दूसरों को देखा नहीं, ऐसी गोपियां हैं। हम तो सबको देखते हैं, लेकिन अन्य को नहीं देखा। ठीक है, श्वाफल के नाम अक्रूर, श्वाफल वंश में उत्पन्न हुआ अक्रूर, उसने मई प्रणीते सती, मुझे प्राप्त कराने पर कहा मथुरा, मत्तो अन्यम सुखाय न दशरथो, मेरे से भिन्न सुख को, सुख के लिए गोपियों ने किसी को नहीं देखा। कुतः, कैसे? वियोगेन तीव्रो दुस्सह आधिर्यसंतः, वियोग के द्वारा तीव्र दुस्सह आदि पीड़ा जिनकी भी गोपियां अंत नहीं, तो इसके विषय में भी तो कहता है, मई विधाड़े अति दृढ़े भाव, मुझमें अतिशय दृढ़ भाव प्रेम, उसके द्वारा अनुरक्तानि संसक्तानि चित्तानि, अनुरक्त संसक्त आसक्त है चित्त जिनके, ऐसे पुरुष, वे पुरुष ऐसी गोपियां, उन्होंने दूसरों को नहीं देखा, केवल किसके लिए? प्रयोजन, सुख। अब यहाँ पर हमको अभी गोपियों का विलाप यहाँ पर प्रकट किया। ये हमको अंतिम देखनी है पंक्ति, सब तो सरल है। माझे वियोगे तत्वता त्यांसे माझे तीव्र व्यथा ते व्यथेचे अवस्था बोली सांगता नाही मत 37 देखो, मज वेगळे जे सुख ते गोपिकांसी केवळ दुःख, कैसी आवडी अलौकिक मज हृदय देख न विसंगति। देखो, उनको अन्य सुख को, सुख के लिए अन्य किसी को देखते नहीं, क्योंकि मज वेगळे जे सुख, माझा मेरे से भिन्न जो भी सुख है गोपिकों को दुख लगता था। कैसी आवड़ी अलौकिक, कैसा अलौकिक, राम क्या नीचे दिख रहा है, कैसा अलौकिक प्रेम है कि मज हृदय देखना विसंगति, मुझे हृदय में देखकर वो भूलते नहीं। 15 या क्षपा पृष्ठतमेन नीता, इधर तास्ता क्षपा पृष्ठतमेन नीता, क्षपा पृष्ठतमेन नीता, गोचरेण मयेव वृन्दावन गोचरेण, क्षणार्धवत्ता पुनरंगतासा, क्षणार्धवत्ता पुनरंगतासा, येना मया कल्पसमाबभूव। कहते हैं, हे उद्धव, वृंदावन गोचरेण मया, है ना, वृंदावन गोचरेण पृष्ठतमेन मया, या किंवा ताता क्षपा, या क्षपा काठी करता है, ताता पुनः जोड़ना चाहिए, या का ग्रहण करेंगे व्यर्थ धर्म के संबंध से। या क्षपा नीता ताता पुनः मया हीना तासा कल्पसमापभूः।
कहते हैं कि युग गोपियों को रात्र कैसी हो गई थी। ये उद्धव वृंदावन गोचर, वृंदावन की गायों के पीछे चलने वाले प्रियतम भगवान के साथ यह क्षपा क्षणार्धवत नीता, जो जो रात्रियां एक आधे क्षण की तरह व्याप्त हो गई भगवान के साथ रहते है ना। सभी रात्रियां, जो रात्रियां, क्षप माने रात्रि, जो रात्र गोपियों की भगवान परमात्मा के साथ क्षण में रात्रियां गई सभी, वही रात्रियां ताहा ताहा पुनः मया हीना। तासा माता तासाम गोपीनाम, उन गोपियों को ताहा रात्रयः, वे रात्रियां कैसी गई, मया हीना, मेरे से रहित गोपियों को वही रात्रियां कल्प समा बभू, कल्प की तरह हो गई। भगवान जब मथुरा में चले गए तब उनको एक दिन कल्प की तरह जाता था। भगवान गोकुल में रहते समय जो आधे क्षण में व्याप्त हो, आधे क्षण वैसा लगता था, तो अब वही दिन है, लेकिन ये कल्प के समान चला जाता है। सुख में समय कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता, और दुख में समय कैसा चला जाए परेशान होता है, कब ये दिन चला जाए। ऐसे होता है ना, जिस दिन किसी को डांट दिया तो उस दिन ही नहीं व्याप्त होता है कि नहीं, किसी को भी होता है कि नहीं। और जिस दिन स्तुति करी तो अभ्यास में भी लग जाता है, सब में लग जाता है कभी कभी, और दिन कभी चला जाता है पता ही नहीं लगता, निद्रा छोड़ कर क्या वो समय छोड़ दीजिए। लेकिन वैसी गोपियों की स्थिति हो गई, उनको कब ये दिन चला जाता था। देखो ना, जो मैं आपको बताता हूँ ना, वो भी जे रासकडे चिराती ते सुख गोपिका जानती, की माझे मी जाणे श्रीपती, जे रासकडे चिराती झाले सुख प्राप्ती सगळीकांची। हे 44-45 क्रमांक की ओळी आहे। त्या गुह्याचे निज गुह्य उद्धवाने सांगेन चूक तुझं, है ना, श्रुतम नभो आहे। सब देखो क्या क्रमांक नहीं 44-45। अच्छा 59। आप मराठी में बोले हा क्षणमास केली होती ही तो बोलते जी। गोपिका दक्षिण माने थे लवकरी वेगी, अन्य स्थान पर वेगी है, लवकरी का गवस्ती, वेगी गवस्ती का उगवना। अब ये उनका दिन इतना कठीणता से जा, त्यांच्या दुःखाची अवस्था माझ्या वियोगी त्या राती ज्या ज्या आली यथास्थिती 72, त्या गोपिका कल्प प्राय मानती सन्निधि स्वपति असत आहे। अपने पति वगैरह सब थे तो वो रात्र उनको कल्प की तरह जाती थी। देखिए भाष्य ठीक है, ताहा इति मया सह या एव क्षपा रात्रयः क्षणागवत्मिता, मेरे साथ जो रात्रियां आधे क्षण की तरह व्याप्त करी, पुनः मया हीना, मेरे से रहित वे रात्रियां तासाम कल्प समा बभू, गोपियों के को कल्प की तरह हो गई। कथम होता है वाचा अगोचर है, कैसी रात्र है तो वाणी को अगोचर है, बता नहीं सकते ऐसी है। तानाविदं मय्यनुषंग, तानाविदं मय्यनुषंग बद्ध, दीयस्वमात्मानमदस्तथेदं,
यथा समाधौ मुनयोद्धितो ये यथा समाधो मुनयो विदुये नद्य प्रविष्टा इव नामरूपे नद्य प्रविष्टा इव नामरूपे अनुसंगधियः मयि अनुसंगधियः ताः आत्मानम् अधः इदं नाविदम्। कैसे? यथा समाधौ अब्धितो यः तोये नद्यः प्रविष्टा नामरूपे। कहते हैं कि ता मई अनुसंग बद्ध दिया, मेरे में ही आसक्ति के द्वारा, अनुसंग माने आसक्ति, मई अनुसंगेन बद्धाधियासाम, मेरे में ही आसक्ति के द्वारा बद्ध होगी है बुद्धिया जिनकी ऐसे पुरुष। स्वमात्मा ऐसे वे गोपिकाओं ने स्वमात्मान खुद को तथा एकदम उसी प्रकार इस जगत को नहीं जाना। जब भगवान में मन लगा तो उनका खुद की देह, ठीक है ना, देह भान विसर लिया, मला आठवण नाही ना, देह भान विसरल्या कामधंदा, सासू सासऱ्याची नाही मर्यादा, लेकिन देह भान इस खुद स्वयं पर अवघा हरपला देह भाव जन्म मरणाचा पुसेला ठाव, है ना। तो इस यहाँ पर खुद को सासू सासऱ्या विसरल्या कामधंदा वो भी भूल गए और इनको ही भूल गए, यानी स्वयं को भूल गई गोपियां और दूसरों को भी भूल गई। यथा जैसे उदाहरण देते हैं, यथा समाधौ मुनयः अभ्युदये, जे यथा समाधौ मुनयः, मुनि लोग समाधि में चले तो सब कुछ भूलते ना, स्वदेहम न विदुः, अथवा अभ्युदये जल के निधि में मग्न हो गई नदियां, स्वनाम रूपे न विदुः, अपने नाम रूपों को नहीं जानती थी, वैसे ही गोपिकाओं को भी किसी का पता नहीं था। ऐसी गोपिकाएं नहीं, वैसे हमारा भजन ऐसा होना चाहिए, इतना रममान होना चाहिए भगवान में, हमको सब का भान न रहे, इतने तक जाने चाहिए। मत्कामारमणं जार स्वरूप विदुर्बला ब्रह्म मां परमं प्रापु। ठीक है ठीक है, ले ले दोनों को साथ मत ब्रह्म मां परमं प्रापु संगात् शत सहस्रशः मत कामा, क्योंकि मेरे में ही कामना है जिनके ऐसी, अस्वरूप विदः अबलाः, जो अस्वरूप विदः, जो स्वस्वरूप को नहीं जानती, ऐसी अबलाएं स्त्रियां हैं। अर्थात अबला का अर्थ जानते हो, लिखते हैं अर्थात अकारो वासुदेवस्य, अकार वासुदेव है, त्रि माने वासुदेव बलम यासां ताः अबलाः, भगवान वासुदेव ही बल है जिनका, और ऐसी अबला स्त्रियां वे सभी अस्वरूप माने सर्वतो विलक्षण स्वभाव वैभवस्य विष्णु स्वरूपम विदन्ति, स्वरूप संसार के स्वरूप से विलक्षण स्वरूप, उसका अस्वरूप परमात्मा विष्णु उनके, उनको जानने वाली ये सभी गोपियां क्या करती है? जानम, भगवान को क्या शब्द दिया?
जारम ब्रह्म, ये परमात्मा का ऐसा कौन सा रमण है? जार। जार माने जरयति संसार निवर्तयति इति जार है भगवान के लिए। जरयति संसार, संसार को नष्ट करता है, ऐसा जार भगवान परमात्मा उनको प्राप्त हो गई। वो कौन है? वो कहते ब्रह्ममां परम प्राप्तो, जो मैं परब्रह्म हूँ ऐसे मुझे प्राप्त हो गई। कौन? संगात सहस्रशः, संग से हजार, ऐसे एक नहीं हजारों मुझे प्राप्त हो गए। काम था संग, केवल संग से यह लाभ उन्हें प्राप्त हुआ। देखो किंच एवं टीका तीव्रादयस्ताः मोहमयेन समाधि प्राप्तः। तीव्र आदि वे गोपिका मोह विषय, मोह के निमित्त के द्वारा, मोह के निमित्त से समाधि को प्राप्त हो गए हैं। भगवान में मोह था। मय अनुसंगेन आसक्त्या, मय अनुसंगेन माने अनुसंग अर्थात आसक्ति के द्वारा, बद्धादियो या भी बद्ध बुद्धिया जिनकी तासुनात्मा, ये सभी अपने आत्मा को स्वदेहम, अपने देह को अधो दूरस्थम इदम सन्निहितम चलाभिदम, इस दूर में स्थित है ना, अधो अर्थात दूर में स्थित, नजदीक अपने देह को, अधो माने दूर में स्थित, और इदम सन्निहित में स्थित, किसी को भी नहीं जाना। यद्वा स्वयं परिपुत्रादि ममतास्पदम, अथवा अपने पति पुत्र ममता के आश्रय को नहीं जाना, नहीं जानती थी। आत्मान अहंकारास्पदम देह, आत्मा को अर्थात अहम, इस अहंकार का विषय देह को नहीं जानते थे। अतः परम लोकम इदम इमं च लोकम, अतः माने परलोक, इमं अर्थात इस लोक को भी नहीं जानती थी। इति यथा मुनया, कैसे? यथा मुनय समाधौ नाम रूपेण विदुः, जैसे मुनि समाधि में नाम रूप को नहीं जानते, तद्वत् उसी प्रकार। किंतु अब्धित्वे है ना, अब्धित्वे माने जल के पानी, नद्यः एव, जैसे नदियाँ, उसी प्रकार मयि प्रविष्टाः, ये नदियाँ मोरे में प्रविष्ट हुई नदियाँ, तैसे नाम रूप को नहीं जानती, उसी तरह इन्होंने भी नहीं जाना, गोपिकाओं ने भी नहीं जाना। एवं तः अबला केवल मत कामना, अबला है, केवल भगवान में ही जिनकी कामना है, ऐसे अस्वरूप विदा, स्वरूपम तू न जानती, वो स्वरूप को तो नहीं जानती, तो भी सत्संगाचारम ब्रह्म, सत्संग से जार ब्रह्म, अर्थात जार बुद्धि वेद्यमपि ब्रह्म स्वरूपम एव, जार बुद्धि से जानने योग्य ब्रह्म स्वरूप को ही, अर्थात नाम कर्म प्राप्त, मुझ परमात्मा को ही वे गोपियां प्राप्त हुई है। ओम पूर्णामदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।